हेलो फ्रेंड। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये छोटा सा ड्रोल है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो बेसिक वाले हैं उन लोगों को पता चले कि हम एक इजी जेटेक प्लस या कोई भी प्रोग्रामिंग वाला बक्स क्यों लेते हैं। यानी व्हाट यू एक्सपेक्ट वर्क विद ईएमएमसी डायरेक्ट कनेक्टिविटी। यानी जब हम ईएमएमसी के साथ कनेक्टिविटी करते हैं तो हम इससे क्या क्या काम कर सकते हैं, यानी हम क्या सोच सकते हैं कि हम इसके ज़रिए क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूएसबी को जान लेते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हम यूएसबी के थ्रू करते हैं, यानी EasyJetech प्लस या कोई भी प्रोग्रामिंग वाला टूल्स और यूएसबी के ज़रिए जो हम सॉफ्टवेयर करते हैं, इनके और उनके दरमियान में कितना फ़र्क है। तो सबसे पहले जो है ना, हम जान लेते हैं कि एक यूएसबी के साथ हम कौन कौन सी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट बाय यूएसबी केबल अंडर कंट्रोल सीपीयू प्रोटोकॉल। यानी जो भी काम हम यूएसबी के थ्रू करते हैं तो वो अंडर सीपीयू के कंट्रोल में होता है। यानी कि सबसे पहले जब हम कोई भी डिवाइस को यूएसबी केबल इंसर्ट करते हैं तो वो सबसे पहले सीपीयू के साथ रब्ता करता है और फिर सीपीयू ईएमएमसी या यूएफएस के साथ रब्ता करता है। तो यहाँ पर आप देखें, इनके जरिए हम फ्लशिंग फ्रेमवेयर राइट कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन लॉक भी इसके जरिए हम अनलॉक कर सकते हैं, एफआरपी भी इसके जरिए हम अनलॉक कर सकते हैं, एनी काइंड्स ऑफ ऑल एडिशनल लॉक्स। समझ रहे हो, यानी एफआरपी या कोई भी स्क्रीन लॉक के बगैर, जिस तरह एमआई अकाउंट हो गया और कोई एमडीएम लॉक हो गया एमटीके वाला तकरीबन, या कोई और भी आजकल जो एंटी क्रैक लॉक आ गया है, और इसके जरिए हम ओरिजिनल आईएमआई भी रिपेयर कर सकते हैं। यानी ये सारे काम हम एक यूएसबी केबल के थ्रू कर सकते हैं। मैटर करता है कि सीपीयू का जो सिक्योरिटी है वो किसी टूल या बक्स ने क्रैक किया है या नहीं। अब हम जान लेते हैं कि ईएमएमसी के साथ जब हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी करते हैं, मतलब एक EasyJetech प्लस के थ्रू या कोई UA5 के थ्रू, तो उनके जरिए हम कौन कौन से काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएसबी के थ्रू हम डायरेक्ट फ्लशिंग फ्रेमवेयर राइट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट बाय ईएमएमसी कनेक्टिविटी अंडर कंट्रोल ईएमएमसी प्रोटोकॉल। यानी हम एक बॉक्स के जरिए, यानी कोई भी बॉक्स हो, UA5 हो या मीपी टेस्टर हो या फ्लश 64 हो या EasyJetech प्लस हो, सबका सेम प्रोटोकॉल है। तो जब हम किसी बक्स के जरिए डायरेक्ट ईएमएमसी के साथ प्रोटोकॉल बनाते हैं तो इनके जरिए हम कौन कौन से काम करते हैं। तो यहाँ पर देखें, यूएसबी के थ्रू हम फ्लशिंग फ्रेमवेयर रीड राइट कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं फ्लशिंग फ्रेमवेयर राइट रीड कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं, एफआरपी रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी हम यूएसबी के थ्रू कर सकते हैं, हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं कुछ हर हद तक। यहाँ पर यूएसबी के थ्रू भी हम कुछ हद तक रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, ईएमएमसी आईसी चेंज कर सकते हैं एक बक्स के थ्रू। यानी डायरेक्ट ईएमएमसी के साथ जब हम कोई प्रोटोकॉल बनाते हैं किसी अडॉप्टर या किसी बक्स के थ्रू, तो हम इसकी ईएमएमसी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते, यानी यूएसबी के थ्रू आप ये काम नहीं कर सकते। तो ईएमएमसी डेड बूट रिपेयर कर सकते हैं, यूएसबी के थ्रू डेड बूट रिपेयर कर सकते हैं अगर कोई पोर्ट बना ले। तो अगर कोई पोर्ट ही नहीं बनाता, प्रेलोडर बिल्कुल इराइज है, तो आप फिर भी जो है ना EasyJetech प्लस या UA5 या कोई भी प्रोग्रामिंग वाली टूल के तरफ जाओगे। नॉट सपोर्टेड फोन, नॉट सपोर्टेड फोन का ये मकसद, ये हम आगे जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। नॉट सपोर्टेड का ये मतलब, फॉर एग्जांपल अभी 2025 चल रहा है और वीवो का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी है 2024 वाला, वो किसी भी बक्स ने अभी तक क्रैक नहीं बनाया। यानी न पेंडोरा पे सपोर्ट है,
ना जो है ना UMT, अनलॉक टूल, AMT और चिमेरा किसी पर भी सपोर्ट नहीं है। और आप इसको ISP पिन आउट्स या चिप ऑफ करके आप एक प्रोग्रामिंग वाली कोई भी बक्स हो, मतलब आप इसको कर सकते हैं कोई भी। तो ये थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन थी USB के थ्रू कि जब हम eMMC के साथ डायरेक्ट प्रोटोकॉल बनाते हैं तो आपके ज़हन में कौन सा ख्याल आता है कि ये हम क्यों करते हैं, कि हम EasyJet प्लस के तरफ क्यों जाते हैं, या UA5 या कोई भी प्रोग्रामिंग वाला टूल हो क्यों जाते हैं। ये सब काम तो हम USB के थ्रू भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आगे भी हम जान लेते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि मतलब जो भी 10 टेक कंपनी है वो दिन ब दिन जो है ना अपनी फ़ोन की जो सिक्योरिटी है वो अपग्रेड करते हैं। और जो USB के थ्रू हम कोई फ्लशिंग या लॉक जो है ना रिमूव करते हैं, तो वो सिक्योर बूट की वजह से हम जो है ना eMMC के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसी वजह से जो है ना हम कोई भी प्रोग्रामिंग वाले टूल की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक और डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। यहाँ पर देखें, इसके अंदर eMMC और ये eMMCP क्या होता है वो हम आगे जान लेंगे। तो यहाँ पर eMMC मैंने बनाई है एक, और एक CPU है, और दरमियान में जो है ना ये 3 लाइन है, ठीक है। एक लाइन होता है CMD हमेशा, एक होता है क्लॉक, और दूसरा होता है, तीसरा होता है डेटा जीरो, और एक GND। हमेशा eMMC जो भी हो ये 4 लाइन ही होंगे, समझ रहे हो। UFS के अलग प्रोटोकॉल होते हैं, और eMMC जो भी हो कोई भी मॉडल हो ये 4 लाइन आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये I2C प्रोटोकॉल है। ये जो हार्डवेयर वाला हमारा कोर्स है उसके अंदर हमने डीपली इसको कवर किया है, तो कोई मसला नहीं है आप लोगों को इसको इसके पीछे जाना। तो ये इस तरह होता है कि जब हम कोई केबल यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और केबल हम कंप्यूटर के पोर्ट के अंदर देते हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर और CPU की प्रोटोकॉल बन जाती है। मतलब कंप्यूटर CPU के साथ राब्ता करता है, और फिर जब कोई भी हम कोई टूल, पेंडोरा टूल या कोई UMT या कोई भी चिमेरा टूल हम ओपन करते हैं और कोई भी इससे हम काम लेते हैं, तो ये बजरिया USB सबसे पहले CPU के साथ प्रोटोकॉल करता है कंप्यूटर, और फिर CPU इन 3 लाइनों के जरिए eMMC के साथ राब्ता करता है, और जो भी डेटा हो रीड राइट इन 3 लाइनों के जरिए ये होता है, ठीक है। और इससे हम काम करते हैं, मतलब जो भी लॉक हो, यानी लॉक की जो फाइल है वो eMMC के अंदर ही होता है। और मतलब कोई सॉफ्टवेयर हो या कोई पिक्चर हो तो ये CPU eMMC के अंदर ही होता है। यानी कोई जब कोई चीज हम कॉपी करते हैं तो सबसे पहले जो है ना इन लाइनों के जरिए कंप्यूटर CPU के साथ राब्ता करता है, यानी ये USB प्रोटोकॉल है। और ये CPU फिर eMMC के साथ राब्ता करता है, और फिर जो है ना ये प्रोटोकॉल बन जाती है। तो कभी कभी इस तरह होता है, मैं यहाँ पे एक और पिक्चर है, यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप देखें, जो भी अच्छी कंपनी है तो वो बार बार अपडेट देता है। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि ये एंड्रॉइड पैच लेवल 2024 है, एंड्रॉइड पैच लेवल 2025 है, 2023 है, ये सपोर्ट है USB के थ्रू, ये सपोर्ट नहीं है। तो वो इस तरह होता है। देखें, कोई भी कंपनी ये नहीं चाहता कि कोई आम सा बंदा eMMC तक पहुंचे, क्योंकि eMMC के अंदर या UFS के अंदर बहुत कीमती डेटा होता है, और इसको बचाने के लिए ये जहां यहाँ पर सिक्योरिटी लगाता है, सिक्योर बूट, ठीक है। डिपेंड करता है, मैटर करता है इनकी सिक्योरिटी पे कि कौन सा बक्स या कौन सी कंपनी इसको क्रैक करता है, सही है। फॉर एग्जांपल वीवो का सिक्योरिटी अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है 2024 वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम कोई केबल लगाते हैं तो यहाँ तक तो प्रोटोकॉल बन जाती है,
تو یہ سی پی یو آگے EMMC کے ساتھ پروٹوکول ہونے ہی نہیں دیتا، سمجھ رہے ہو؟ تو اسی وجہ سے ہم جاتے ہیں ایزی جے ٹیک پلس کے تھرو یہ پھر پاسبل بناتے ہیں۔ تو ایزی جے ٹیک پلس یا کوئی بھی UA5 ہو، مطلب یہاں پر جو میں نے اڈاپٹر بنائی ہے یہ ISP اڈاپٹر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، تو دیکھیں یہ 1 2 3 4 4 لائن ہے، ٹھیک ہے؟ ان لائنوں کے ذریعے جو ہے نا یہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو کے سی پی یو کی طرف جاتی ہے، اور سی پی یو کے تھرو یہ ڈیٹا ان لائنوں کے ذریعے کمپیوٹر پہ ریسیو ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو سیکیور بوٹ لگا ہوا ہے، مطلب یہاں پر یہ بلاک ہے، آگے جانے ہی نہیں دیتا۔ تو ایزی جے ٹیک پلس یا کوئی بھی پروگرامنگ والا باکس جو ہوتا ہے یا ٹول جو ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں ISP پن آؤٹس کے ذریعے یا چپ آف کے ذریعے جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، فار ایگزامپل CMD کو ڈائریکٹ جو ہے نا یہاں CMD کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اور کلاک کو ہم یہاں سے لے کر کلاک کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اور ڈیٹا زیرو کو یہاں سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھو EMMC کو کچھ وولٹیج کی ضرورت بھی ہوتی ہے، VCCQ اور VCC، تو یہاں پر بھی آپ ڈائریکٹ جو ہے نا اس کو وولٹیج دے سکتے ہیں، VCCQ کو VCC کو VCC اور VCCQ کو VCCQ دے سکتے ہیں، اور USB بھی ہم لگا سکتے ہیں ان وولٹیج کو دینے کے لیے۔ تو اسی وجہ سے ہم ڈائریکٹ جو ہے نا EMMC کے ساتھ پروٹوکول بناتے ہیں، اور درمیان میں ہم سی پی یو کو کیا کرتے ہیں، سکپ کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے ہم جو ہے نا ایزی جے ٹیک پلس یا کوئی بھی پروگرامنگ والا ٹولز کے طرف جاتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب ہم کوئی USB کے تھرو سافٹ ویئر کرتے ہیں اور درمیان میں کوئی پریلوڈر ایرائز ہوتا ہے، تو ہمارا جو موبائل ہے وہ پورٹ بھی چھوڑ دیتا ہے، تو اس کنڈیشن میں آپ کیا کرو گے، سارے پیسے اپنی جیب سے بھرو گے۔ تو اسی وجہ سے ہم ISP پن آؤٹس لگا کے یا EMMC یا UFS کو اٹھا کے اڈاپٹر کے اندر رکھ کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو ہمارا موبائل پھر آن ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ چھوٹی سی میڈول تھی، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو بہت سارے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اگلے ویڈیو کے لیے انتظار کرنا۔ اللہ حافظ۔